Very good evening to all. I Karthik Tiwari and today I will deliver the lecture on the internal structure of earth. You know that internal structure of earth, this is one of the important topic for your semesters as well as entrances. बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की. आप सभी जानते हो अर्थ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ crystals, minerals, elements, natural elements. So it having elements like nickel, iron, ferrous, aluminium. Iron is also known as ferrous. Then calcium, titanium, chromium. So these are some elements found in the earth crust. बात कर लेते हैं जो हमारी अर्थ है वो दो हिस्सों में विभाजित होती है. एक है ओशियानिक जोन, ओशियनिक क्रस्ट जिसे कहा जाता है, और एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऐसे दो हिस्से होते हैं हमारी क्रस्ट के. बात कर लेते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी डिवाइड होता है सायाल और साइमा में. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सायाल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइमा? सायाल क्या होता है और साइमा क्या होता है? सायाल मीन्स इट इज ए अपर क्रस्ट हैविंग द सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम. सायाल में क्या होता है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है. सो साइमा हैविंग सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम. सो इट इज ए लोअर क्रस्ट. अब बात करते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ओशियनिक क्रस्ट के नीचे का जो हिस्सा होता है वी कॉल्ड इट से अपर मेंटल, एंड अपर मेंटल मेनली कंसिस्टिंग ऑफ द ओलाइविन, पायरोक्सिन एंड कैल्क ऑक्साइड्स. तो अपर मेंटल में किस प्रकार के मिनरल्स होते हैं? तो अपर मेंटल में ओलाइविन होता है, पायरोक्सिन होता है और कैल्क ऑक्साइड्स होते हैं. देयर इज ए ट्रांजिशन जोन इन बिटवीन द अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. ट्रांजिशन जोन होता है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में. उसे हम डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं. सो देयर आर डिफरेंट डिसकंटिन्यूटीज प्रेजेंट इन द different layers, like in between the upper mantle and lower mantle, in between the lower mantle and outer core, in between outer core and inner core. We already discussed the discontinuities in our previous lectures. So in this lecture we'll deal with the compositions of the earth. So upper mantle having olivine, pyroxene and calc oxides. There is a transition zone in between the lower mantle and upper mantle. Lower mantle mainly consisting of the iron, magnesium, aluminium, calcium, titanium, nickel and the chromium. So these are some elements found in the lower mantle. Then after that there is a outer core. Outer core having nickel, iron, O2 oblique sulfur, means there is a composition of outer core. So it having nickel, iron, then it having oxygen as well as sulfur. Then there is a transition zone. You can see in the picture there is a transition zone in between the outer core and inner core. outer core और inner core के बीच में transition zone है, और inner core का जो composition होता है वो Na plus Fe होता है. So we also called inner core is also called a knife. इसे knife भी कहा जाता है. So the nature of inner core is solid and the nature of outer core is liquid. Why? So इनर कोर की अगर हम बात करें तो इनर कोर सॉलिड होता है. उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है और वहाँ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है. दैट्स वाई इनर कोर सॉलिड होता है. और आउटर कोर में निकेल और Fe के साथ साथ ऑक्सीजन और साथ ही साथ उस सल्फर का भी प्रमाण होता है, और वहाँ पे प्रेशर एज कम्पेयर टू इनर कोर कम होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होती है. दैट्स वाई इट इज लिक्विड इन स्टेट. तो इस प्रकार से ओशियानिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये दो हिस्सों में डिवाइड होने वाली क्रस्ट है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी डिवाइड होती है सायाल और साइमा में. इसी प्रकार से हमने आज बात की कंपोजिशन ऑफ अर्थ की, जिस प्रकार से हमारे अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है उसके बारे में आज हमने बात की. अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारी जो डिसकंटिन्यूटीज़ है वो किस प्रकार है, वो डिसकंटिन्यूटीज क्यों होती है. तो उस लेक्चर के लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना होगा. और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है, आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा है, तो आप इसे कृपया करके शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो. थैंक्स अ लॉट.